हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम क्लास 10th मैथ में लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्न क्या है? निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। x + y = 14 और x - y = 4। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो x + y = 14, x - y = 4। तो हमारे पास ये रहा सवाल, ठीक है। तो इसे मानेंगे हम क्या? पहला समीकरण, और इसे मानते हैं दूसरा समीकरण। तो पूछा क्या है कि युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो हम कौन सी विधि से कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए पहला समीकरण 1 से करते हैं। तो किससे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिख लिया है हमने। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। x + y = 14। क्या है? x + y = 14। तो हम कर सकते हैं कि x = 14, पक्षांतर करेंगे y को, प्लस की है तो कैसी हो जाएगी? माइनस की, है ना। तो माइनस की y। तो ये देखिए हमारा बन चुका है समीकरण नंबर 3। अब हम करेंगे समीकरण 2 से। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 बनाएंगे हम। तो x - y = 4। तो देखिए समीकरण नंबर 2 ताल लिया हमने। तो x - y बराबर कितना हो गया? 4। तो हम इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? x = 4, x = 4, माइनस के y, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस के y। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 हमारे पास हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का मान किसमें? समीकरण 4 में रखने पर। किस में रखना है? समीकरण 4 में। जब समीकरण 4 में हमें रखना है तो समीकरण 4 को हमको लिखना पड़ेगा x = 4 + y, लिख दिया है। अब समीकरण 3 का मान रखना है। तो समीकरण 3 में x बराबर कितनी है? 14 - y। तो हम x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 14 - y = 4 + y। क्लियर? इतना आ गया आप लोगों को समझ में। तो अब हम क्या करते हैं कि y एक साइड लेते हैं और अंक एक साइड। तो माइनस के y, फिर बराबर की बात की y ले रहा है तो प्लस की है तो कैसी आ जाएगी? माइनस की। बराबर के 4, प्लस के कैसे हैं? 14 हैं। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, तो -1y और -1y, तो माइनस के 2y बराबर। अब क्या देखिए माइनस है तो 4 में से 14 को हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 में से 14 घटाएंगे तो कितनी आ जाएंगे? 10। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही तो कितनी आ जाएगी? -10। क्लियर? इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो माइनस से माइनस कट आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? 2y = 10। तो y = 10/2 हो जाएगा। तो 2 से हम 10 काट देते हैं। तो y बराबर कितना आ गया? 5। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया? 5। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम 3 में भी रख सकते हैं और 4 में भी रख सकते हैं। 3 में रख दो या 4 में। तो हम किस में रख देते हैं? समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो इधर ही हम करके उतार देते हैं आपको। क्लियर है ना? तो हम रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 में रखा है तो हमने क्या करेंगे? x = 14 - y। क्लियर? इतना हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। तो y का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया था? 5। तो हमें क्या रखना है? x = 14 - y की जगह हमें 5 रखना है। तो x = 14 में से 5 गए, कितनी बचेंगे?
14 में से 5 गए 9, क्लियर है। तो हमारे पास x बराबर 9 और y बराबर 5, तो हमारे पास ये रहा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने किस विधि द्वारा किया, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न का पहला। अब हम पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस 6/2 बराबर 6। सॉरी इधर टी था, t/2, क्लियर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने हल लिख लिया है। तो s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो अब हमें इसको किस विधि द्वारा करना है, तो समीकरण 1 रहा और समीकरण ये 2 रहा। तो किस विधि द्वारा करना है, वो पहले प्रश्न का ले रहे हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। तो इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्लियर। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन है, s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। ये हमारा समीकरण है, पहला समीकरण लिख लिया है हमने। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, s बराबर 3, पक्षांतर करेंगे माइनस की t है तो कैसी आ जाएगी, प्लस की t, ठीक है। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमें किसके करना है, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 2 लिख लेते हैं हम। तो समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। हमारे पास ये है ना समीकरण। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए क्या करेंगे कि इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो इसके नीचे 1 है, छपा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 का पहले क्या कर लेते हैं हम, तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 3 का 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितनी बार आ गया, 2 बार। 2 का s में गुणा करेंगे तो 2s प्लस का प्लस है, 2 का 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, कितने आ गए, 3। तो 3 का t में गुणा करेंगे तो 3t बराबर कितने, 6 हमारे पास हैं। अब हम कर सकते हैं तिर्यक गुणा, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है, ठीक है। तो 6 का 6 में और 1 का इसमें। तो देखिए 1 का गुणा करेंगे ऊपर की संख्या में तो 2s प्लस 3t आ जाएगा बराबर 6 का 6 में करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, क्लियर। इतना आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2s बराबर 36 प्लस के 3t है तो पक्षांतर करेंगे, कैसी हो जाएंगी, माइनस के 3t, क्लियर। अब हम s कॉमा ले लेंगे तो क्या बचा, 36 माइनस 3t बटे में कितने आ जाएंगे, 2। तो ये हमारा बन गया है, चौथा समीकरण बनकर तैयार है। तो आपने कितना, तीसरा बना लिए, चौथा बना लिए। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास चौथा समीकरण बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 का मान समीकरण किसमें, 3 में रख देंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, s बराबर 3 प्लस t। तो s की जगह हमें क्या रखना है, 4 समीकरण रखना है। तो s बराबर हमारे पास क्या है, 36 माइनस 3t बटे में 2 बराबर 3 प्लस t, यही हुआ ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसके नीचे 1 छुपा है, जब कोई नहीं है तो 1 छुपा रहता है। तो 1 का करेंगे हम ऊपर की संख्या में 36 माइनस 3t आ जाएगा बराबर 2 का करेंगे 3 प्लस t में। तो चलिए 1 का कर लिया हमने 36 माइनस 3t में, तो 36 माइनस 3t आ गया। अब 2 का करेंगे हम 3 प्लस t में, तो 2 का करेंगे 3 में, तो 2 तिया
6 प्लस 2 का टी में तो 2t। क्लियर? इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में? अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, टी एक साइड कर लेंगे और अंक एक साइड। तो सबसे पहले 3t बराबर के बाद की प्लस की t है, 2t है तो माइनस की 2t हो जाएगी बराबर 6t। अब पक्षांतर कर रहे हैं हम 36 का, तो प्लस के है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 36 है ना, सॉरी 6 ही तो है, टी का को है, 6 प्लस है ना, ये 6 माइनस 36 हो जाएगा। तो देखिए -3t और -2t तो कितने हो जाएंगे, 5t। कैसे, माइनस के 5t। ठीक है, अब हम क्या करना है कि 6 में से 36 घटाना है। तो जब 6 में से 36 घटेंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो कितने आ जाएंगे, 6 में से 36 गए कितने, माइनस के 30। क्लियर? इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में? तो माइनस से माइनस कट देंगे। तो चलिए देखिए, माइनस से माइनस कट आउट हो गया तो क्या बचा हमारे 5t बराबर 30। तो हम क्या कर सकते हैं, t बराबर 30/5, तो 5 छिक्का 30। तो हमारे पास t बराबर कितना आ गया, तो हमारे पास t बराबर क्या आ गया, 6। तो अब हम t का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। तो चलिए अब हम इसको इधर ही सॉल्व करके बता देते हैं। तो समीकरण क्या रखेंगे, t का मान 3 में रखने पर समीकरण 3 लिखेंगे हम। टी का मान समीकरण 3 में रखना है तो समीकरण 3 लिखेंगे, s बराबर 3 + t। तो t बराबर हमारा क्या निकला था, 6 है ना। तो हम t की जगह हमको क्या रखना है, 6। 3 + t बराबर 6। तो s बराबर 3 और 6 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला, s बराबर 9 और t बराबर 6। तो हमें किस विधि द्वारा करा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो हमारा s बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप हम हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।